हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रू एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा कि आप कैसे कई तरीकों से क्राइंग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहाँ से आप अपनी स्टोरीज के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक कैरेक्टर का हेड ले रखा है। ये जो कैरेक्टर है ये एक सिंबल है। इसकी जो आइज हैं, लिप्स हैं, ईयर हैं, ये सब भी सिंबल्स हैं। मैं यहाँ पर इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी आइज, लिप्स, ईयर्स और हेयर्स, ये सभी पार्ट्स अलग अलग सिंबल पर डिवाइडेड हैं। इनको मैंने अलग अलग लेस पे भी रख रखा है। इसकी जो आई है उसके अंदर हम क्राइंग एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ये एक सिंबल है। मैं इसके अंदर जाता हूँ। यहाँ पर इसकी आई ब्लिंक कुछ इस तरीके से हो रखी है। तो मैं यहाँ पर सबसे ऊपर एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और इधर मैं एक शेप ड्रॉ करूँगा। पेन टूल ले लूँगा। पेन टूल से मुझे एक ऐसी शेप ड्रॉ करनी है जिससे एक वाटर क्रिएट हो। मैं यहाँ से इस तरीके से एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसका कलर हम वाटर जैसा रखेंगे, तो इसमें हम वाटर कलर डाल देते हैं। यहाँ पे बकेट टूल लेंगे। बकेट टूल से इस कलर को सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से इसको ब्लू कर देंगे। जब ये कलर इसमें आ जाए फिर इसमें फिल कर देते हैं। इसका कलर थोड़ा और ब्लू करते हैं। फिर इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। इसकी जो ओपेसिटी है मैं कर देता हूँ 55। फिर इसके स्ट्रोक्स को हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पर इसको सिंबल कर लेते हैं। एफेक्ट करेंगे। एफेक्ट करने के बाद हम इसका नाम दे देते हैं आई वाटर। इसे हमें ग्राफिक में ही रखना है। फिर इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसके अंदर जाएंगे। फिर यहाँ पर F6 लगाते हैं। फिर यहाँ पर लगाते हैं F6। अब इसमें हम शेप को चेंज करते हैं। इसको कर देंगे नीचे की तरफ, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर इसको और ऊपर की तरफ कर देते हैं। यहाँ पे लगाएंगे शेप ट्यून। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर ये शेप ट्यून आ जाएगा। फिर इसको प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले हो रहा है। फिर यहाँ पर भी F6 लगाते हैं। इसको कर देते हैं आगे की तरफ, इसको कर देंगे नीचे की तरफ, फिर यहाँ से उठाएंगे, फिर इसको नीचे की तरफ कर देते हैं और इसको ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर भी शेप ट्यून लगा देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले हो रहा है। फिर यहाँ पर भी लगा देते हैं शेप ट्यून। अब यहाँ पर फिर से प्ले करते हैं। इस पे लॉक लगा देंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक वाटर की तरह, जैसे एक वाटर फ्लो होता है उसी तरीके से इसका जो आई वाटर है वो प्ले होगा। अब इसके ऊपर एक लेयर लेते हैं। मैं यहाँ पर इस आई वाटर को एक शाइनिंग जैसा, यानी कि और भी अच्छी क्वालिटी के साथ इसके आई वाटर की शाइनिंग को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लाइन टूल लेता हूँ। लाइन टूल से मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे जो मैं ड्रॉ करूंगा वो मैं सीड टाइप का क्रिएट करता हूँ, ताकि जो इसकी शाइनिंग है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाए। इसको हल्का सा और ऊपर पास लाते हैं। फिर इसकी लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। फिर इसमें जो मैं कलर करूंगा वो वाइट ब्लू करूंगा, यानी कि लगभग वाइट कलर इसमें फिल कर देता हूं। यहाँ पे वाइट कलर ले लेते हैं। फिर बकेट टूल से इसमें फिल कर देंगे। फिर इसका जो स्ट्रोक्स होगा उसको डबल टैप करके डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर भी मैं इसी टाइप का कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। फिर इसको ऑल्ट के साथ नीचे कॉपी, फिर इनको मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा। फिर से बकेट टूल से इसमें कलर कर देता हूँ। फिर से इसके स्ट्रोक्स को डिलीट कर देंगे। अब फिर यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इधर ले जाऊंगा, फिर इसको इधर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ कर्व करेंगे और इसको भी ऊपर की तरफ ही कर्व करते हैं। यहाँ से डबल टैप, फिर ऑल्ट के साथ नीचे कॉपी ले जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं, यानी कि क्लोज करेंगे, थोड़ा सा इसके पास ले जाएंगे। यहाँ पे इसको मैच कर देते हैं और यहाँ से भी इसको मैच कर देते हैं। थोड़ा सा कर्व कर देंगे। अब वही कलर हम बकेट टूल से फिल कर देते हैं। फिर इसके स्ट्रोक्स को डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से एक शाइनिंग जैसी इसका जो आई वाटर है वो दिखेगा। यहाँ पे हमने 30 शेप्स बनाई हैं। इन तीनों को हम अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सबको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, ताकि ये तीनों अलग अलग लेयर्स पर डिवाइड हो जाएं। तो ये यहाँ पर अलग अलग लेयर्स पर डिवाइड हो चुके हैं।
अब यहाँ पर कीस लगाते हैं, फिर यहाँ पर कीस लगाएंगे। इस वाली की पर हम इनको रिवर्स करेंगे, यानी कि इनको उल्टा करेंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करेंगे और वर्टिकल कर देते हैं। फिर ट्रांसफॉर्म टूल से इसको रोटेट करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म, फिर वर्टिकल। इसको ऊपर की तरफ करते हैं और यहां से भी इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ कर देंगे और यहां से भी इसको ऊपर की तरफ। अब इसे भी हम राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और वर्टिकल कर देते हैं। फिर इसे ऊपर की तरफ रोटेट कर देंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे इसे रख देंगे। इसको आगे करते हैं, कुछ इस तरीके से इसकी जो शेप है वो क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर हम इसकी भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको नीचे कर देते हैं, फिर इसको हल्का सा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर हम तीनों पर शेप ट्यून लगाते हैं। जब प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये बाहर की तरफ है, तो हमें इसको अंदर ही क्रिएट करना होगा। तो ट्रांसफर टूल से इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको अंदर रख देते हैं। अब यही चीज़ फिर से यहाँ पर उठा के लाएंगे, यहाँ पे शेप ट्यून आएगा, इसको रिमूव कर देंगे, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और वर्टिकल कर देते हैं। यहाँ से इसको रोटेट करेंगे, बस इसको इतना ही छोड़ते हैं। अब यहाँ पर प्ले करते हैं तो यहाँ पर भी अच्छे से मैच करेगा। यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको ऑल्ट के साथ ब्रेक करके ऊपर रख देते हैं, फिर इसको कर्व कर लेंगे, यहाँ से भी इसको ब्रेक करके ऊपर कर देते हैं और इसे भी कर्व कर देते हैं। अब इसे देखते हैं तो यहाँ पर ये अच्छे से मैच हो रहा है। अब यहाँ पर F6 लगाते हैं, यहाँ पर भी हम इनको फिर से कर देते हैं ट्रांसफॉर्म वर्टिकल, इसको भी ट्रांसफॉर्म वर्टिकल, सेम इसको भी ट्रांसफॉर्म फिर वर्टिकल। इसको रोटेट करके सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे पीछे रखेंगे, इसको नीचे की तरफ कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ कर्व कर देते हैं, यहाँ से इसको नीचे की तरफ कर देंगे। इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यहां से इसे ऊपर कर देते हैं, फिर यहां पे लगा देते हैं शेप ट्यून्स। राइट क्लिक करेंगे, यहां पे लगा देंगे क्रिएट शेप ट्यून। अब इसे प्ले करके देखते हैं, जूम आउट करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर प्ले होगा। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहां पर जो इसकी मास्किंग है उसकी लेयर के अंदर रखेंगे। यहाँ पर जो इसकी लेयर है इस पे देखते हैं तो इसकी मास्किंग की जो लेयर्स हैं वो ये वाली हैं, तो हम ब्लिंक के नीचे इसको रखेंगे। यहाँ पर जब ब्लिंक करेगा तो ये जो पार्ट रहेगा वो ब्लिंक के अंदर आना चाहिए। तो ये जो है, ये जो लेयर है वो ब्लिंक की लेयर है, तो हम इसके नीचे एक लेयर लेते हैं और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं EW यानी कि आई वाटर। फिर उसे यहाँ पर Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देंगे। इस वाले को हाइड कर देते हैं तो हमें ये यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। इसके मास्क को हाइड करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ करते हैं, इसे रखेंगे हम इतना। अब इस पे लॉक लगाते हैं और मास्क को अनहाइड, तो ये इसके अंदर इस तरीके से दिखेगा। अब इस वाले को जो इसकी ये लेयर है इसको भी हम EW यानी कि आई वाटर नाम दे देंगे और इसको हम उठाकर यहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ पे ले जाकर इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। जैसे इसकी आई का शेप है और साइज़ है हम उतना ही इसे बड़ा कर देते हैं। फिर इसकी लेयर को भी हम इसके मास्क के अंदर रख देते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ले जाकर रख देते हैं। फिर इसको भी लॉक लगा देंगे तो ये भी इसके अंदर आ चुकी है। अब इसके ऊपर हम आई ड्रॉप बनाएंगे। यहाँ पर एक लेयर लेते हैं और पेन टूल से यहाँ पर इसका आई ड्रॉप ड्रॉ करेंगे। तो पेन टूल लेते हैं, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक इसका जो शेप है, इसकी जो लाइन का शेप है वो क्रिएट करूँगा। फिर इधर से यहाँ तक मैं एक और शेप क्रिएट करता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर इसके अंदर जो मैं कलर दूंगा वो यही वाला कलर दे देता हूँ। तो इसके अंदर जाऊँगा, फिर इस कलर को पिक करके बाहर जाऊँगा, इसको लॉक लगा देता हूँ और मास्क को अनहाइड कर देता हूँ।
फिर यहाँ पर आते हैं फिर से और इसमें उस कलर को फिल कर देंगे। फिर इसका जो स्ट्रोक्स होगा उसको डबल टैप करके डिलीट कर देते हैं। इसको ऊपर की तरफ अच्छे से मैच कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैच होगा। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे एफेड करके इसको नाम दे देते हैं हम आई ड्रॉप। फिर इसे टाइप में रखना है ग्राफिक, फिर इसे ओके कर देते हैं। फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम F6 लगाते हैं। F6 में इसको नीचे की तरफ करते हैं कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे लगा देंगे शेप ट्री, इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। इसको कर देंगे अंदर की तरफ, फिर इसे भी करते हैं हम हल्का सा अंदर की तरफ। यहाँ पे प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अभी प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर भी लगाते हैं F6, फिर इसको और नीचे ले जाएंगे, इसको ऑल्ट के साथ अंदर की तरफ करेंगे, यहाँ से इसको पतला कर देंगे, यहाँ से इसको भी ऑल्ट के साथ अंदर कर देते हैं और पतला कर देते हैं। इसको इस तरफ इस डायरेक्शन में करेंगे, बिल्कुल सीधे की तरफ जाए नीचे की तरफ। अब यहाँ पर भी लगाते हैं शेप ट्विन। अब इसे प्ले करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये अपनी जो शेप है वो चेंज कर रहा है यहाँ से, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये बन रहा है तो हम इतना बनने देते हैं। फिर यहाँ पर हम एक F6 लगाते हैं, इस पे हम अलग शेप बनाएंगे। यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पर लेते हैं एक ओवल पे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम ऑन स्क्रीन लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि वो जो शेप है वो कहाँ पर है। तो हमारी जो शेप है वो इस तरफ है, तो हम ऐसी ही एक शेप बना देते हैं। यहाँ पे इसके स्ट्रोक को डिलीट कर देंगे और इसको और बड़ा करते हैं। यहाँ से इसको अंदर कर देंगे, यहाँ पे जो इसकी ऑन स्क्रीन है उसको हटा देते हैं और इसको इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरीके से अपनी जो शेप है वो बदलेगा। यहाँ पे प्ले करते हैं तो ये ऐसे यहाँ पर अपनी जो शेप है वो दिखाएगा। यहाँ पे एक और F6 लगाते हैं, यहाँ से इसका जो शेप है थोड़ा और बड़ा करते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ थोड़ा सा ऊपर करेंगे, फिर यहाँ पे शेप ट्री लगा देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। अब जैसे ही इतना बने तो यहाँ पर भी एक और F6 लगा लेना है। इसको कर देंगे अंदर की तरफ, यहाँ से इसको नीचे की तरफ लंबा कर देते हैं। यहाँ पे फिर शेप ट्री लगा देंगे। अब प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। अब ये होने के बाद यहाँ पर एक की लगाते हैं। की लगाने के बाद इसको इतना क्रॉस कर लेते हैं, यानी कि ये दोनों जो शेप होंगी वो अलग अलग हो जाएं। फिर इसको कट करेंगे। कट करने के बाद एक लेयर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे F6 दोनों पर, इन दोनों को करेंगे नीचे की तरफ और इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। फिर यहाँ पे लगा देते हैं शेप ट्विन। अब इसे प्ले करके देखते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो इसका जो शेप रहेगा वो प्ले होगा। ये ज़्यादा फास्ट है तो इसको हम स्लो करते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से दिखे। इसको और फास्ट करते हैं और इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगी। अब ये होने के बाद अब हम इसके बाहर जाते हैं। यहाँ पर जो हमने क्रिएट करा है वो ये एनिमेशन क्रिएट करा है, तो इसे सेलेक्ट करते हैं और ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे इसे करेंगे राइट क्लिक, फिर हॉरिजॉन्टल। इसका जो शेप होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए, तो इसे हम रखते हैं यहाँ पर। अब इसे प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। यहाँ पे जो इसकी आईब्रो है उसको भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये एक सिंपल वाली आईब्रो है। इसके अंदर में जाता हूँ, यहाँ पे इसकी सिंपल और एक एंग्री है, तो मैं यहाँ पर एक सैड वाली बना देता हूँ। इसी की को मैं ऊपर की तरफ इस तरीके से कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर रख देंगे। अब बाहर जाते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी एक की लगा देते हैं, फिर इसको भी मैं ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। अब बाहर जाकर जो मैंने यहाँ पर सैड की लगाई है वो थर्ड पे लगाई है,
और सेम इसमें भी थर्ड पर लगाई है। तो मैं दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ थर्ड, ताकि ये दोनों की सैड आई हमें दिखे। फिर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर भी इसको थर्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पर भी जाकर इसको कर लेते हैं थर्ड। फिर यहाँ पर भी इसको कर लेते हैं थर्ड। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इसकी जो आई ब्लिंक है, तो इस तरीके से जो इसका क्राई एनिमेशन है वो हमें दिखेगा। यहाँ पर हम एक और चीज़ करते हैं कि इसकी जो टाइमिंग है और इसकी जो टाइमिंग है थोड़ी सी चेंज करते हैं, इधर उधर प्ले करते हैं। यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पर प्ले होंगे। इसको ऑल्ट के साथ उठाकर जो भी ये कीज हैं क्लासेस ट्विंस वाली, आईब्रो वाली, इसको यहाँ पर उठाकर ले जाएंगे और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। फिर बैक जाते हैं और इसके माउथ के अंदर जाकर इसको भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके लिप्स को मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ। पहले तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, फिर इसको ऊपर की तरफ और यहाँ से भी इसको ऊपर की तरफ। अब बैक देखते हैं तो ये प्रॉपर एक सैड जैसा दिखेगा। जो इस क्राई एनिमेशन से काफ़ी डिफरेंट होगा। मैं इसके जो स्ट्रोक्स हैं उनको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पिक कर लेते हैं। फिर इधर एक लेयर लेंगे, यहाँ से एक ट्रायंगल शेप बना देते हैं। लाइन टूल लेंगे, लाइन टूल से इस तरीके से कुछ शेप जो होगा वो बना लेंगे। इसके जो स्ट्रोक का साइज़ है वो नॉर्मल यानी कि 1 कर देता हूँ। फिर यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा। इसकी जो ओपेसिटी है वो भी मैं फुल कर देता हूँ। फिर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब इसकी जो आइज रहेंगी उनको मैं अभी हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद जो अभी इसका जो शेप आएगा कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पे दिख रहा है। इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। फिर राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, फिर हॉरिजॉन्टल कर देंगे। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर। अब इसके माउथ में मैं जाऊँगा, यहाँ पे जो इसका माउथ का शेप होगा मैं ये वाला रखूँगा। तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म, फिर वर्टिकल कर देता हूँ। फिर इसको मैं यहाँ पे सीधा करके थोड़ा बड़ा साइज कर देता हूँ। फिर इसकी इस लाइन को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ रख दूंगा। ये जो शेप आएगी इसको मुझे नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से इसको पूरा बना देता हूँ। अब इसके बाहर आते हैं। यहाँ पे जो इसका फ्रेम नंबर है वो 2 है, तो मैं बाहर आकर यहाँ पर 2 सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर इसका जो माउथ है कुछ क्राई जैसा लग रहा है। इसका जो शेप है माउथ का थोड़ा सा और चौड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे जो इसकी आईब्रोज हैं वो भी मैं क्रिएट कर लूँगा। तो ये वाली जो आईब्रो हैं उनको ही मैं कॉपी करके लाता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। इसकी आइज को मैं हाइड कर देता हूँ। इसको मैं रखूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पर एक और लेयर लेते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा इसकी डिफरेंट क्राई एनिमेशन को। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो मैं आई ड्रॉप ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको अंदर की तरफ कर लेंगे और फिर इसके स्ट्रोक्स को डिलीट कर देते हैं। फिर इसका कलर मैं कर लूँगा ब्लू और इसकी ओपेसिटी को मैं रखूँगा 55। फिर लाइन टूल से ही मैं यहाँ पर इसकी जो शाइनिंग है वो क्रिएट करूँगा। अब इसमें हम कर लेते हैं वाइट कलर, जो कि ब्लू का ही होना चाहिए। फिर इस स्ट्रोक को डिलीट। अब इसको हम कर लेते हैं एफिड करके इसको नाम दे देंगे आई ड्रॉप, फिर एंटर। अब इसका नाम आई ड्रॉप हो चुका है। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे।
पहले मैं इसको फिर से सिंबल कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको करेंगे F8, इसको नाम दे देते हैं ED यानी कि आई ड्रॉप, इसको ग्राफिक रखेंगे, फिर ओके कर देते हैं। फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी सिंबल कर रखा था, इसको मैं मूवी क्लिप कर देता हूँ। फिर इसको मैं इस तरीके से टेढ़ा कर दूंगा और छोटा कर देता हूँ। फिर इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। फिर यहाँ पर इसकी जो फ्रेम है वो बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ कर देते हैं क्रिएट मोशन ट्विन। फिर यहाँ पर F6 लगाते हैं, F6 लगाकर इधर मूव करते हैं। फिर ये जो लाइन आएगी इससे मोशन गाइड कहते हैं, इसको मैं ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। जब ये प्ले होगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। इसको मैं ऊपर की तरफ रखूँगा तो जो इसकी जो लाइन्स होंगी वो भी ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब इसे प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले हो रहा है। यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ टेढ़ा कर देता हूँ। जिस डायरेक्शन में इसकी लाइन है उसी डायरेक्शन में इसको चेंज करूँगा। यहाँ पर मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन में इसकी लाइन भी जा रही है। यहाँ पे प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगी। इसका जो स्पेस है मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ 10 तक, तो ये फास्ट होगी। इसको मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ, इसको मैं करता हूँ 15 तक, थोड़ा और बढ़ाकर इसको मैं कर देता हूँ 17 तक। अब इसके बैक जाते हैं, यहाँ पर इसको फिर से सिंबल कर लेंगे, F8 करेंगे तो इसको नाम दे देते हैं आई ड्रॉपर्स। फिर एंटर कर देंगे। यहाँ पे फिर से इसके अंदर जाते हैं और जितनी इसकी फ्रेम का एनिमेशन है, यानी कि जो इसका एनिमेशन है जितनी फ्रेम में बना है उतनी फ्रेम हम यहाँ पर भी रखेंगे। यहाँ पे हम इसे कर देते हैं 17 फ्रेम तक। अब इसे प्ले करते हैं तो ये इस तरीके से अभी प्ले हो रहा है। अब इसी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देते हैं। इसे मैं 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। अब सबको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, ताकि ये चारों अपनी अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड हो जाएं। अब यहाँ पर हम इसका जो फ्रेम नंबर है वो चेंज करेंगे। फर्स्ट वाले को हम नॉर्मली छोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको लॉक लगा के हाइड कर देंगे। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने जो इसके फ्रेम्स रखे हैं वो रखे हैं 17 तक, तो हमें इन फ्रेम्स को 4 पार्ट में डिवाइड करने हैं। इसको मैं कर देता हूँ 5 तक, फिर इस पर लॉक लगा दूंगा। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको कर देते हैं 10 तक, फिर इस पर लॉक लगा देंगे। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको कर देते हैं 15 तक। अब यहाँ पे सब पे लॉक हटाकर प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी फास्ट तरीके से प्ले हो रहे हैं। इसके अंदर जाते हैं और इसकी जो फ्रेम्स हैं वो भी बढ़ा लेते हैं। अब इसके अंदर भी यहाँ पर फ्रेम बढ़ा लेते हैं। यहाँ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। अब इसके बैक जाते हैं, यहाँ पर हम इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करेंगे, इसको रोटेट कर लेते हैं, इसको यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ रोटेट कर लेते हैं। फिर इसको फिर से ऑल्ट के साथ नीचे कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं। अब इसे प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले हो रहा है। फिर इसी को हम फिर से सिंबल कर लेते हैं F8, इसका नाम दे देते हैं 3 ड्रॉप्स, तो इसको 3 ड्रॉप्स नाम दे देते हैं। यहाँ पे इसे ग्राफिक रखेंगे, फिर ओके कर देते हैं। अब इसके अंदर जाते हैं, इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देंगे, राइट क्लिक, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। इनकी जो फ्रेम्स हैं हम उतनी रखेंगे जितनी इसका एनिमेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम 25 तक रख देते हैं। अब बैक जाते हैं और इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पे रखेंगे, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, फिर हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले करेगा। इसके फिर से अंदर जाते हैं, यहाँ पे सब पे लगाएंगे 666, फिर यहाँ पर भी लगाएंगे F6। इस वाली से F6 पर सबको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो सबकी ऑपोसिटी होगी उसको कम कर देंगे, तो यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके अल्फा में इसको कर देते हैं 0। फिर यहाँ पे लगाएंगे क्लासेस ट्विन। अब बैक जाते हैं और यहाँ फिर से प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। इसका जो माउथ एनिमेशन है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी जो कीज है इस वाली को शिफ्ट F5 के साथ रिमूव कर देंगे और जो आगे की कीज होंगी उनको भी रिमूव कर देते हैं। फिर यहाँ पे लगाते हैं F6, सबको सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पे
ये जो पार्ट रहेगा इसको अंदर की तरफ कर लेते हैं। यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। इसकी फ्रेम बढ़ाते हैं और इसकी भी फ्रेम। बैक जाकर इसको लूपिंग पे करेंगे और फिर से बैक जाते यहाँ पे प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है। इसको और भी स्लो करने के लिए इसकी जो फ्रेम्स हैं वो बढ़ाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। इसकी जो आईब्रो है उसमें भी हम एनिमेशन दे सकते हैं। तो इन दोनों आईब्रोज को एफेक्ट कर लेते हैं। इसको नाम दे देंगे आईब्रोज। अब इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। फिर यहाँ पे लगाएंगे F6, यहाँ पे भी लगा देते हैं F6। इस वाली की पर इसको हल्का सा नीचे की तरफ करेंगे, फिर इसको भी हल्का सा नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे क्लासेस ट्विंस लगा देते हैं। अब बैक जाकर यहाँ पे प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होंगे। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के ट्यूटोरियल्स रेगुलर लाता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इससे हौसला मिलता है और भी क्रिएटिविटी दिखाने का और सिखाने का। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।